हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी जो संशोधित नियम आया है, जो संशोधन हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही जो सब इंस्पेक्टर के कार्य बता दूंगा, इसका प्रमोशन कब होता है, सूबेदार का कार्य कब प्रमोशन कब होता है, प्लाटून कमांडर के कार्य क्या है और एसबी जो है एसबी के कार्य क्या है, ये सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन कब का है, 17 तारीख के जारी किया गया था। उसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स कि कल जो 1 नवंबर के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है और इसमें एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट दिया गया है और फॉर्म की डेट को क्या है 11 तारीख तक के बढ़ा दी गई है। तो चलिए अपन इसमें देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो जैसे सामान्य जनरल कैटेगरी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 153। ये पहले बता दिया गया था, मैंने भी बताया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद क्या 86 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए जो एसटी वर्ग है उसकी ऊंचाई को कितना कर दिया गया है, 163 सेंटीमीटर। कितना, 163 सेंटीमीटर। और सीना जो है, सीना में इसमें 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर की ये छूट दी गई है। क्या दी गई है? छूट दी गई। तो इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सूबेदार के कार्य हो गया, प्लाटून कमांडर के कार्य, उप निरीक्षक के कार्य, ये सब कार्यों के बारे में बताता हूँ। इनका प्रमोशन कब होता है ये सब बताता हूँ अभी आप लोगों को। इसमें कई जन बोल रहे होंगे सर ये न्यूज़ फॉल्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए कि ये जो है पुलिस जो डीजीपी महोदय है, पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस महानिदेशक महोदय का जो ये साइन है और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में दे रहा हूँ। साथ ही कौन से बुक से तैयारी करें सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन कैसे लें, ये सब डिटेल से जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन आवेदन कब हो गया, 11/11/2021 तक के हो गया है। कितना, 11/11/2021 तक के। अब देखते हैं अपन सूबेदार के कार्य, ये सब इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, जब महिला अभ्यर्थी है वो समझ जाइए जी कि इसके चेहरे में अपना मतलब ये समझ जाइए वर्दी आपको लेनी है, और पुरुष अभ्यर्थी समझ जाइए ये वर्दी आपको लेनी है। आप सूबेदार या सब इंस्पेक्टर आप हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अपन सब इंस्पेक्टर के कार्य। तो सब इंस्पेक्टर के कार्य बता देता हूँ आपको। सब इंस्पेक्टर कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सब इंस्पेक्टर को क्या होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कई स्थानों पर जब सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया जाता है, तो जब उसके थाने में क्या क्या कार्य होते हैं ये देखते हैं। तो थाने, संबंधित थाने के विभिन्न कार्य, जैसे अपराध घटित हो जाने पर, जैसे अपराध की श्रेणी बता देता हूँ, या जान लीजिए मर्डर हो गया, या फिर कोई भी अपराध हो गया, तो या रेप हो गया, या फिर मारपीट हो गया, या संबंधित लूट मारी, ये जितने भी घटना है, यदि इसकी घटना होती है तो अगर वो प्रभारी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी जाँच करने की जिम्मेदारी क्या होगी, उसकी जाँच करने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर की होती है। जाँच के दौरान वो क्या करता है, जिस भी अपराधी को पकड़ता है तो अपराधी को न्यायालय में पेश करवाने की जिम्मेदारी भी सब इंस्पेक्टर की होती है। अब पेश करवाना कई वो खुद नहीं जाता पेश करने, वो संबंधित अधिकारियों को आदेश देता है और जिस अधिकारियों की वो ड्यूटी लगाता है वो जाके उसे न्यायालय में पेश करवाते हैं, लेकिन डायरी वगैरह वो तैयार किया करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिखा पढ़ी का कार्य किसका है, सब इंस्पेक्टर का। उसके बाद शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सब इंस्पेक्टर को होती है, कि शहर में किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना हो, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है। थाने से संबंधित विभिन्न जानकारी, जैसे थाने से संबंधित विभिन्न जानकारी समय समय पर जो सूचनाएं पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर से द्वारा भेजी जाती है, या संबंधित जिले के एसपी महोदय द्वारा जब आदेश किया जाता है तो उसके उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये सब इंस्पेक्टर की होती है। तो अब चलिए देखते हैं अपन लोग सब इंस्पेक्टर। थाने में सब इंस्पेक्टर के अधीन जितने भी कर्मचारी रहते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एएसआई जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, फिर उसके बाद हवलदार हो गया, एचसी जिसे बोलते हैं हेड कांस्टेबल, और इसके बाद कांस्टेबल सी यानी कांस्टेबल। तो इन सभी को जो छुट्टी स्वीकृत होती है, तो सब इंस्पेक्टर को कितने दिन की छुट्टी देने का पावर होता है फ्रेंड्स, 5 दिन की। कितने, 5 दिन की। डीएसपी को 7 दिन की, और जबकि एडिशनल एसपी और एसपी महोदय, एडिशनल एसपी और एसपी महोदय क्या है, लंबी छुट्टी दे सकते हैं, जिसमें एसपी महोदय का मुख्य रोल रहता है। अब उसकी रवानगी भी कौन देता है, ये सब इंस्पेक्टर के अधीन होता है, तो चाहे वो कर्मचारी को छुट्टी छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता। अब उसके बाद देखते हैं अपन नक्सल क्षेत्र में, जब नक्सल क्षेत्र में इसकी पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है फ्रेंड्स, नक्सल जिला है, नक्सल स्टेट में आता है, और नक्सल क्षेत्र में जब पोस्टिंग होती है, जब थाना प्रभारी बनाया जाता है सब इंस्पेक्टर को,
एक चीज़ याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर को भी थाना प्रभारी बना दिया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतने निरीक्षक नहीं है कि हर थाना में निरीक्षक रहे, तो इसलिए क्या है, सब इंस्पेक्टर को भी थाना प्रभारी बना दिया जाता है। तो सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर को संबंधित थाना प्रभारी बनाए जाने पर उस क्षेत्र के अंतर्गत जो नक्सलीय गतिविधियों पर रोक लगाने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है। जिसके अंतर्गत वह क्या होता है, सब इंस्पेक्टर थाना का प्रभारी रहता है। यदि इसी दौरान मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर है और सर्चिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, सर्चिंग का मतलब गांव में, जंगल में, संबंधित गांव में या थाना क्षेत्र के जंगल में जो जैसे नक्सली गतिविधियां हो रही है, यहाँ पर नक्सली गतिविधियां हो जा रही है समझिए, आप यहाँ से सर्च करके जाके यहाँ पर किसी नक्सली का इनकाउंटर कर देते हैं या उसे मार देते हैं, तो आपको बताऊं फ्रेंड्स, आपका प्रमोशन तुरंत आउट ऑफ टर्न दे दिया जाता है। यानी आप तुरंत क्या होता है, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। मान लीजिए आप तुरंत ज्वाइनिंग लिए, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या कर दिए आप, सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी बना दीजिए और आपका मुठभेड़ हो जाता है और नक्सली को मार देते हैं, तो तुरंत आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके प्रमोशन के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो जिसके अंतर्गत नक्सली खौफ से तथा उनकी गतिविधियों से महत्वपूर्ण रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है। जिसके अंतर्गत साथियों के साथ सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो अपने संबंधित साथी यानी कर्मचारी रहते हैं, जंगल एवं गांव को सर्च करते हैं तथा जानकारी प्राप्त करते हैं कि नक्सली गतिविधियां है कि नहीं, और नक्सली गतिविधियां होने पर उन गतिविधियों को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब इसके बाद पदोन्नति के संबंध में देखते हैं। तो सब इंस्पेक्टर को कब पदोन्नति मिलता है, ये देखते हैं फ्रेंड्स, कि सब इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर को पदोन्नति कब मिलता है, तो जब सब इंस्पेक्टर की पदोन्नति सर्वप्रथम विभागीय पदोन्नति में अगर देखा जाए तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 8 से लेके 12 साल लग जाते हैं। 8 से लेके विभागीय पदोन्नति में 8 से लेके क्या बोलते हैं, 8 साल से लेके 12 साल तक के विभागीय पदोन्नति में लग जाते हैं, कभी कभी तो 15 साल से ज़्यादा भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि क्या किया, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या नक्सली, इसमें क्या हो गया, नक्सली आतंकवादी मूवमेंट में नक्सली आतंकवादी को मार देते हैं, तो आपको तुरंत आउट ऑफ टर्न, इससे पुलिसिया लैंग्वेज में आउट ऑफ टर्न कहा जाता है। आउट ऑफ टर्न देके निरीक्षक के पद पर क्या कर दिया जाता है, उप निरीक्षक को पदोन्नत कर दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे सर कि सब इंस्पेक्टर पदोन्नत होकर कहाँ तक पहुँच सकता है, तो मैं बताऊँ, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा और आप अच्छे से क्या बोलते हैं वर्क करते हैं, तो आप एएसपी यानी एडिशनल एसपी तक के पहुँच सकते हैं। कहाँ तक के पहुँच सकते हैं, एडिशनल एसपी, यानी 3 प्रमोशन मिल गया तो आप एडिशनल एसपी तक के पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप जान सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर कितना पावरफुल पद है। अब उसके बाद देखते हैं, अब ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर के बारे में। अब देखते हैं सूबेदार के कार्य, किसके कार्य देखेंगे फ्रेंड्स, तो सूबेदार के कार्य देखते हैं। तो चलिए सूबेदार के कार्य, तो मैं आपको बता देता हूँ सूबेदार के कार्यों में। सूबेदार का कार्य, प्रत्येक जिले में सूबेदार का एक ही पद होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रत्येक जिले में क्या होता है, सूबेदार के एक ही पद होते हैं। यानी जैसे उप निरीक्षक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर में मान लीजिए 20 थाना है, तो 20 थाना में लगभग 15 से 20 सब इंस्पेक्टर होंगे। यानी जिले में अधिकतर सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, सूबेदार सिर्फ एक ही होता है फ्रेंड। सूबेदार क्या होता है, पूरे जिले में एक ही होता है। एक एसपी होता है, लेकिन 2 एडिशनल एसपी हो सकते हैं। जैसे रायपुर में एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्रों के लिए एडिशनल एसपी बना दिया जाता है, लेकिन सूबेदार का पद क्या होता है, एक ही होता है। अब जब सूबेदार को जैसे रक्षित निरीक्षक यानी आरआई नहीं होने पर अगर उसका प्रभारी बना दिया जाता है पुलिस लाइन का, ये पुलिस लाइन का प्रमुख बन जाता है, तब क्या क्या इसके कार्य है देख लेते हैं अपन। तो सूबेदार के कार्य, प्रत्येक जिले में एक ही सूबेदार के पद होते हैं, जिसके अंतर्गत सूबेदार रक्षित निरीक्षक या रिजर्व इंस्पेक्टर के अधीन होता है। यानी क्या होता है, रिजर्व इंस्पेक्टर के अधीन होता है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर उसका प्रमोशन नहीं हुआ, यानी अब सूबेदार है, तुरंत तो प्रमोशन नहीं होगा, तो आप क्या रहेंगे, वहाँ पर संबंधित जिले में रक्षित निरीक्षक यानी आरआई के अधीन रहेंगे। आरआई के अधीन रहने के बाद क्या होगा, अगर किसी जिले में आरआई नहीं है तो उसके बाद उसके कार्य क्या हो जाते हैं, जब उसे प्रभार बना दिया जाता है तो पुलिस लाइन में इसमें सूबेदार परेड कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सूबेदार है, समझ जाइए ये, और ये सूबेदार है, ये सूबेदार है और ये सबको परेड करवा रहे हैं। देखिए, तो सुबह आप भी देखे होंगे 15 अगस्त परेड हो गया, जिसके सबसे शुरू में जो होते हैं आरआई यानी रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं। उसके सेकंड में कौन होते हैं, सेकंड कमांडर जो होता है वो क्या होता है, सूबेदार होता है। कौन होता है, सूबेदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख चुके होंगे। अब मैं आगे और बता रहा हूँ आपको कि सूबेदार का कार्य क्या रहता है।
सूबेदार को प्रभारी बनाए जाने पर क्या होता है, जैसे रक्षित निरीक्षक यानी जिसे पुलिस लाइन बोलते हैं। पुलिस लाइन में क्या होता है, किट सामग्री वितरण करना। जैसे किट सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से सामान आ जाते हैं, पुलिस की वर्दी हो गया या क्या बोलते हैं संबंधित जितने भी सामान जो है इसका वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सूबेदार की होती है। ठीक है, सूबेदार की होती है। उसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस, जैसे पुलिस पेट्रोल पंप हो गया है ना, पुलिस पेट्रोल पंप हो गया, या फिर जितने भी पुलिस विभाग के अंतर्गत जितने भी शाखाएं रहती है ना, पुलिस विभाग जैसे पेट्रोल पंप हो गया, यानी गैस कॉर्नर हो गया, ये सब का प्रभारी कौन रहता है, ये रक्षित निरीक्षक या फिर सूबेदार होता है। ठीक है, सूबेदार होता है। उसके बाद क्या होता है, एक महत्वपूर्ण इसकी जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होती है कि जब इसमें ये क्या होता है, जब कोई वीआईपी आता है जैसे मुख्यमंत्री महोदय, तो उसमें क्या होता है, इसमें ड्यूटी लगाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सूबेदार या रिजर्व इंस्पेक्टर की होती है। पुलिस लाइन में जितने भी पदस्थ कर्मचारी होते हैं, ड्यूटी लगवाना, उन्हें छुट्टी देना, और जिले के क्या है, ये किसकी वो रहती है, सूबेदार की रहती है। ठीक है, इसका कार्य किसका रहता है, सूबेदार का रहता है। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जिले के जैसे भी संबंधित थाने, यानी थाने में क्या हो गया, थाने में जो पुलिस की गाड़ी चलती है और गाड़ी में मान लीजिए थाना प्रभारी, क्या बोलते हैं, थाना प्रभारी बता रहा हूँ मैं आपको, थाना प्रभारी क्या होता है, पेट्रोल का मिस यूज़ कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, या कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्पष्टीकरण जारी भी कर सकता है कौन, तो स्पष्टीकरण सूबेदार या फिर आरआई। या सूबेदार प्रभारी होगा तो सूबेदार थाने प्रभारी यानी टीआई जो रहेगा ना, उसके लिए स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। तो सोच ही लीजिए इसका पावर को। ठीक है, तो इसका पावर ये है फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो इसमें आप, मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए, ड्यूटी लगाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बोला ना, जैसे वीआईपी महोदय आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो ड्यूटी में आप लोग देखे होंगे, जो पुलिस वाले रहते हैं, इनको सूबेदार या फिर रक्षित निरीक्षक के द्वारा ही ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जिले में कोई भी वीआईपी महोदय जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय आदि के आगमन होने पर जिले के कर्मचारियों को, यहाँ तक कि उप निरीक्षक की भी ड्यूटी, देख लीजिए, उप निरीक्षक की भी ड्यूटी कौन लगाता है, या फिर निरीक्षक की भी ड्यूटी कौन लगाता है, सूबेदार लगाता है। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि डीएसपी की भी जो ड्यूटी है वो सूबेदार लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर बता रहा हूँ कि अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि सूबेदार, डीएसपी महोदय लोगों की तो ड्यूटी एसपी ऑफिस से लगा दी जाती है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये इनकी ड्यूटी कौन लगाता है, ये सब रक्षित निरीक्षक या सूबेदार ही लगाएगा। एक जिले में अनेक संख्या में उप निरीक्षक होते हैं, परंतु सूबेदार क्या होता है, एक ही होता है। अब इसकी क्या होते हैं, प्रमोशन देखते हैं। तो इसका प्रमोशन क्या होता है कि 5 साल से 10 साल के बीच हो जाता है। आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रूफ करके, आप याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय जो 2013 में जो टॉप 10 में आए थे, उनसे आप फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा। 2-3 मैं सूबेदार लोग, 2-3 जो सूबेदार थे अब रक्षित निरीक्षक बन गए, उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एमएचडी के जो है महासमुंद के हैं, महासमुंद के रक्षित निरीक्षक महोदय यानी आरआई महोदय नीतीश नायर जी हैं, उनका प्रमोशन बता रहा हूँ 5 साल के अंडर हो गया था, है ना, क्योंकि वो टॉप में आए थे। इसके बाद बता देता हूँ आपको, मोहसिन खान जो महासमुंद के निवासी हैं उनका भी प्रमोशन जो है वो आरआई के लिए 5 साल के अंडर हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे सूबेदारों का प्रमोशन क्या है 5 साल के लिए आरआई के रूप में हो गया था। ठीक है, अब ये हो गया आरआई। अब आरआई के बाद में उप निरीक्षक विशेष शाखा। तो उप निरीक्षक विशेष शाखा के बारे में देखते हैं। उप निरीक्षक विशेष शाखा यह पुलिस विभाग के गुप्तचर संस्था के रूप में कार्य करने वाली शाखा होती है। तो देखिए, ये गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जिसे अंडर कॉप एजेंट भी पिक्चरों में देखा होगा, उसी तरीके के ये कार्य करते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य ये है फ्रेंड्स कि जिसके अंतर्गत जो पुलिस उप निरीक्षक विशेष शाखा में पदस्थ होते हैं ना, तो वो ऐसे गुप्त रूप से कार्य करते हैं कि पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों तथा अधिकारियों को भी पता नहीं रहता कि वो पुलिस विभाग में गुप्तचर हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे एमएचडी महासमुंद जिले में कौन गुप्तचर में पोस्टिंग है ये मुझे भी नहीं पता। मैं पुलिस विभाग से हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कौन है। तो आप समझ जाइए ये कितना गुप्त रूप से कार्य करते हैं। इनका कार्य जो है असामाजिक गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को देना, हड़ताल, जुलूस या किसी भी जो महोदय वीआईपी महोदय आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उनके आने से पहले जानकारी उपलब्ध करा के वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना, है ना। और विशेष शाखा द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाता है मुख्यमंत्री के आगमन, वीआईपी महोदय के आगमन, किसी भी स्थान पर कितने समय हुआ है, सामाजिक गतिविधियां कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, असामाजिक गतिविधियों में, ये सब की जानकारी कौन देता है। तो ये सब की जानकारी जो है उप निरीक्षक विशेष शाखा द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन प्लाटून कमांडर।
तो प्लाटून कमांडर, तो इसके कार्य सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, प्लाटून कमांडर के कार्य। आपने देखा होगा सर्चिंग में जाते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टेंगो चार्ली पिक्चर देखा होगा आपने, समझे, अजय देवगन की टेंगो चार्ली पिक्चर देखा होगा। जो जंगल में वो जाते रहते, सर्च करते रहते, उसे सर्चिंग कहते हैं। देखिए जैसे जैसे मैंने पिक लगा दिया है समझाने के लिए, है ना। उसके बाद सर्चिंग करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। प्लाटून कमांडर क्या होता है? प्लाटून कमांडर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी सीएफ में कर्मचारी का कमांडर होता है। वो किसका होता है? कर्मचारी का कमांडर होता है। कंपनी कमांडर के अधीन होता है। ये कंपनी कमांडर होता है, उसके अंदर कौन होता है? प्लाटून कमांडर होता है, जिसे पीसीबी कह दिया जाता है। प्लाटून कमांडर का कार्य नक्सली क्षेत्र में जब इसकी पदस्थापना होती है तब क्या किया जाता है? इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है कि सर्चिंग करना, यानी जंगल, गांव तथा संबंधित क्षेत्र से नक्सली गतिविधियों का पता लगाना तथा उसे रोकने का प्रयास करना। और क्या करता है प्लाटून कमांडर जो है, वो जो सर्च टीम रहती है उसका कमांडर होता है। जब शहरी क्षेत्रों में जब इनकी पोस्टिंग, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में जब इनकी पोस्टिंग होती है ना, तब क्या किया जाता है? जब भी ड्यूटी लगाया जाता है, तो जब सीएफ के शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ड्यूटी किसकी होती है? रक्षा की। जैसे किसी कैंप सुरक्षा की ड्यूटी होती है, तो उसमें इसमें क्या करता है? ये वहाँ जाके संबंधित जो कर्मचारी है उनका निरीक्षण करता है। कौन? प्लाटून कमांडर। तो अब आ जाते हैं प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित डिटेल्स देख लेते हैं, यानी पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं अपन। सभी के मन में होगा सर हमारा सिलेक्शन के बाद पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी मैं बता देता हूँ। जानकारी, जब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो सिलेक्शन होने के बाद सर्वप्रथम क्या किया जाता है? आप पुलिस विभाग में आमद देंगे। आमद का मतलब ज्वाइनिंग से होता है, ठीक है। आमद का अर्थ क्या होता है? ज्वाइनिंग से होता है। जिसके बाद 9 महीने में 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है। 9 महीने से 1 साल की क्या होती है? बेसिक ट्रेनिंग होगी। यह अधिकतम मैं बता देता हूँ आपको, जगह भी ये चंदखुरी में होगी, है ना। ये कहाँ होती है? चंदखुरी में होती है। जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है चंदखुरी, पुलिस एकेडमी कहा जाता है जिसे, आप वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी इसका नाम चेंज किया गया है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, ठीक है। अब इसमें कानून संबंधित धारा है, जैसे ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है सर, इसे बताइए बोलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसके बारे में क्या बोलते हैं? जानकारी दी जाती है। तथा शारीरिक गतिविधियाँ जैसे दौड़ हो गया, है ना, शारीरिक रूप से भी ट्रेनिंग सक्षम बनाया जाता है। और उसके बाद जैसे गन चलाना हो गया, राइफल चलाना ट्रेनिंग में आपको बता देंगे, पिस्टल चलाना, AK-47, LMG, ये सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है, ये मोटार चला रहे हैं, ये जो है ना, ये मोटार है, जिसको आप चालू लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? बम फोड़ रहे हैं, ठीक है, बम कर रहे हैं, इसको पुलिसिया लैंग्वेज में मोटार बोला जाता है। तो ये परेड उरेड सिखाने की ये पिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर परेड सीख रहे हैं एकेडमी में, ठीक है। तो इसके बाद बता दे रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर को जब थाने में इसी बीच ट्रेनिंग के बीच में क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? जो ट्रेनिंग करते हैं उसे PSI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PSI, यानी प्रशिक्षु प्रशिक्षु उप निरीक्षक कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है? थाने बीच में इन्हें बीच में पोस्टिंग दे दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान है, बीच में कुछ समय के लिए पोस्टिंग दी जाती है, ताकि ये थाना से संबंधित कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कुछ समय बाद कमांडो कोर्स करवाया जाता है। आप बोलेंगे सर पुलिस में भी कमांडो? हाँ, पुलिस में भी क्या है कि कमांडो कोर्स कराया जाता है। और यह बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग से ज़्यादा कमांडो ट्रेनिंग में मज़ा आता है, जो छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस कर्मचारी को करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कमांडो कोर्स में क्या क्या होता है सर बता, देखिए ये कमांडो कोर्स की मैंने पिक लगा दिया है, आपको बताएंगे इसी प्रकार का कमांडो कोर्स होता है। लेकिन ये क्या है, NSG का है, मैं बता देता हूँ। पुलिस में होता है कमांडो ट्रेनिंग भी हार्ड, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता, सब कर लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह के कमांडो में आपको स्ट्रेचिंग करवाया जाएगा, है ना। फिर पुलिस के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें नक्सल गतिविधियों से संबंधित, आतंकी गतिविधियाँ से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, कांकेर में जो होता है CIT जो है, ये कांकेर में आपको कमांडो ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है। या अगर CIT होता है, काउंटर इंटरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग जब दिए जाएगी आपको, तो ये रायपुर या राजनांदगांव में या बिलासपुर में, यहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा।
उनसे लड़ने का तरीका बताया जाता है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी तथा विभिन्न घटनाओं के बारे में भी बताया जाता है। अब अपन लोग क्या कर देते हैं कि ट्रेनिंग से कुछ देखिए, ये ट्रेनिंग का है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण मैंने जानकारी बता दिया। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि मैंने सब इंस्पेक्टर से सभी जानकारी उपलब्ध करा दी है अपने चैनल में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर का मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं मॉडल टेस्ट जारी करने वाला हूँ फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद। तो आप मॉडल टेस्ट दे के देखिए कि प्री के बारे में मॉडल टेस्ट दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।